जय श्री कृष्ण। आज हम आपके सामने एक बार फिर कृष्ण और बलराम की एक ऐसी लीला लेकर आए हैं जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति का, हर समस्या का कैसे सामना करना चाहिए। एक दिन कृष्ण और बलराम घूमते घूमते घने जंगल की ओर चले गए। बलराम बोले, इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सो जाता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम जी तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती हुई दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और श्री बलराम जी बुरी तरह से डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर यह हुआ कि भय के कारण बलराम जी का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार बड़ा हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी विशाल हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशाल काय राक्षस को अपनी ओर आता हुआ देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे और इसलिए सोने से पहले उन्होंने मुझे आवाज़ दे दी। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया, परंतु उस राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस उसका आकार पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस ने पूरी ताकत से चिल्लाया, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया। और श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में से उस बंधे हुए राक्षस को निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारे जीवन में आने वाली विपरीत स्थितियां हैं, हमारे जीवन की समस्याएं हैं। अगर हम इन समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं तो ये समस्याएं और भी बड़ी हो जाती हैं और हमें नियंत्रण करने लगती हैं। लेकिन अगर हम इनका सामना करते हैं साहस के साथ, तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं और अंततः हम उन पर काबू पा लेते हैं। इसलिए जब कभी भी जीवन में ऐसी समस्याएं आएं, उनका सामना आपको करना ही चाहिए, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। जिसका सामना करना है उससे बचने की कोशिश मत कीजिए।